आपकी ओर से दी गई है, फिलहाल किस जी तरह जी का रिस्पॉन्स उस पर मिला? एनटीटी का काफी समय से हमारा लंबित विषय है और इस बात को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन के केंद्र में, उनसे बात हुई है। और साथ ही साथ जो हमारे सभी जो वरिष्ठ अधिकारी है शिक्षा विभाग में, चाहे उसमें हम सेक्रेटरीज की बात करें, चाहे एनसीटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी की बात करें, सबसे काफी विस्तार से बात हुई है। और आप भी जानते हैं काफी वर्षों से ये मामला हमारा, मैं समझता हूँ, पेंडिंग रहा है। और वर्तमान में जो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर इस वर्ग की एनटीटी शिक्षकों की है, लगभग कोई 9-10 हजार के आसपास है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी उसमें वो कंडीशन 2 वर्ष की गई है कि आपकी कम से कम जो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए एनटीटी टीचर्स की, वो 2 वर्ष की होनी चाहिए। और वर्तमान में जो हमारे पास ट्रेन मैन पावर है वो मात्र 1 वर्ष का है। तो उसमें यही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलैक्सेशन मांगी है, चाहे मंत्री महोदय से मुलाकात हुई, चाहे हमारे अन्य अधिकारियों से, कि इसमें हमारे को विशेषकर 2014 से पहले, जब ये कंडीशन नहीं थी, उससे पहले इन्होंने 1 वर्ष का भी अगर ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने ये कोर्स किया हो, वो वैलिड हो, तो अभी मैं समझता हूँ इसको लेकर एक जो मान्यता प्राप्त हमारे इंस्टीट्यूट है, क्योंकि प्रदेश में कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं था जिसके माध्यम से ये ट्रेनिंग हुई है। सभी जो ये हमारे ये प्रशिक्षु है जिन्होंने भी ये कोर्स किया है, ये सभी किसने कश्मीर, जम्मू कश्मीर से किया है, किसने पंजाब से किया, जो ज्वाइनिंग स्टेट्स है हमारे वहां से किया है। तो जितने भी हमारे जो रिकॉग्नाइज्ड होंगे, मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, उसकी छटनी करके हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो 14 से पहले के हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, उनकी नियुक्तियां आप ही हो, क्योंकि उस वक्त तो लागू था नहीं 2 वर्ष की कंडीशन। और जो उसके बाद के है उसमें हमारे को इस तरह का विकल्प दिया जाए जिसमें हम 1 ईयर प्लस ब्रिज कोर्स या कोई रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाए, जिसके माध्यम से जो हमारी ये 4-5 हजार के आसपास जो पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण से हमारे बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, और हर वर्ष करोड़ों रुपए आपके लैप्स हो रहे हैं जो हमारे को समग्र शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इन बातों को लेकर हमारे को केंद्र से भी आश्वासन मिला है। ये जो 1 ईयर प्लस ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, क्या नियुक्ति के बाद होगा? ये अभी मैं समझता हूँ सब बातों को लेकर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्जामिन कर रही है, और ये मैं समझता हूँ नियुक्ति से पहले की भी बात है। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी ये तो छटनी हो जाए कि ये जो कोर्सेज हुए हैं कि इन्होंने मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से की है कि इन्होंने नहीं किए हैं, और उसके बाद हम पुनः केंद्र के साथ ये मामला टेकअप करेंगे। सर, 261 के करीब शिक्षक प्रिंसिपल प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। प्लेसमेंट के आधार पर ये होगी, कब तक सर ऑर्डर्स हो पाएंगे? ये मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते हो जाएंगे, ये लगभग फाइनल स्टेज पे था। हमने तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के दौरान भी अब अपने चुनाव आयुक्त से परमिशन मांगी थी कि इनकी नियुक्तियों के लिए हमारे को आज्ञा दी जाए, लेकिन उस वक्त आचार संहिता लगी थी। 6 के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी आपके प्रिंसिपल के रिक्त पड़े पद हैं, ये शीघ्र आपके इसी कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर ये फिलअप किए जाए। सर, जेबीटी की ओर से एक डिमांड उठाई गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट घोषित नहीं होना चाहिए। इसको लेकर अभी डायरेक्टर हाई एलिमेंट्री मेरे पास आए थे, कुछ कोर्ट के भी आदेश आए हैं, उसको जरा हम एग्जामिन करवा रहे हैं। लेकिन वो ये कि अनिश्चित काल तक ये इस तरह की स्थिति ना हो, क्योंकि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। और प्रदेश के अंदर ही विशेषकर मैं अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूंगा, 3148 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी टीचर नहीं, जो 455 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर आपका, मैं समझता हूँ, विदाउट टीचर स्कूल्स है। तो इनको फिलअप करने की हमारी कोशिश है, प्रयास है, और इसको एग्जामिन करवा के, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कोई लेटेस्ट कोर्ट ऑर्डर आया है, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। सर, अस्थायी भर्ती वाला फॉर्मूला फिलहाल काम नहीं आ पाया था, काफी विरोधी स्वर उठे थे। अब उसके बाद से क्या कुछ तय किया गया है इन भर्तियों को लेकर? अब जहाँ तक तो विरोधी स्वरूप की आप बात करें तो हर बात को लेकर कोई ना कोई बात उठ जाती है, लेकिन हमने जो फैसला करना है वो प्रदेश के हित में शीघ्र हमारे जो रिक्त पड़े पद है वो फिलअप किए जाए, और जो तरीका हो ट्रांसपेरेंट हो, आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग ये नियुक्तियां हो, इसके लिए हम प्रयासरत है। सर, नए वोकेशनल कोर्सेज भी अभी शुरू होने हैं स्कूल्स में, सर कब से होंगे और किस तरह का शेड्यूल अभी फिलहाल? ये लगभग मैं समझता हूँ 100 से अधिक स्कूल्स के लिए हमारे को ये वोकेशनल नए कोर्सेज की स्वीकृति मिली है केंद्र से, और ये हमारी प्रक्रिया जुलाई के बाद प्रारंभ होगी। सर, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई जी, और उनमें अनुराग ठाकुर से भी आप मिले। जी जी किन मंत्रालयों में आपकी मुलाकात हुई है और क्या ऐसे पक्ष थे जो आपने?
शिक्षा विभाग का तो मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। उसमें एक प्रमुख मुद्दा हमारा एनटीटी का था, जिसके बारे में काफी विस्तार से अभी बात रखी गई है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं आपकी स्कॉलरशिप की, क्योंकि वर्तमान में हमारा हिमाचल प्रदेश आपका स्पेशल कैटेगरी के तहत आता है और 90-10 के अनुपात से हमारे को जितनी भी केंद्र की योजनाएं होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, वो 90-10 के आधार पे हमारे को केंद्र से पैसा मिलता है। कुछ एक दो हमारी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं जहां पर हमारे को 60-40 के आधार पे पैसा मिल रहा है। हमने मांग की है कि इसको 90-10 के आधार पे किया जाए, प्रदेश में और हमारे केंद्रीय विद्यालय खुले, क्योंकि इसमें इतना अच्छे संस्थानों में इनकी गिनती होती है और राष्ट्रीय स्तर पे जो आपकी बेस्ट एजुकेशन है प्रदेश में और इस तरह के संस्थान आए, ये भी मांग की गई है।